नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के आज दोपहर के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। आज हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज इस खुशी की बेला में इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के क्रिएटर रोहित शर्मा भाई, मैन ऑफ आइडिया अजय भाई को मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक यहाँ याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा मंच क्रिएट किया है जहाँ पर हम लोग भाई बहन सब यहाँ पर आकर के और एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम को, और हम सभी के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, और हमारे प्रिय भाई दीपेंद्र तोरनिया साहब, हमारे बड़े भाई अनिल मेमन साहब, हमारी स्वीट सी सिस्टर जेएनके से मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन नवासवी शर्मा, अजूजुर रहमान साहब, और आप सभी यहाँ पर जो पैनल में उपस्थित हैं, हमारे आदित्य मित्तल साहब, हेमंत भाई यूएसए से हैं, रत्ना मैम नागपुर संतरा की धरती से, नमन कुमार जी, संजय कुमार सुमन जी, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का आज 14 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा अतुल्य भारत के इस मंच से आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी कंपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है, हम सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। कल 360 वेबिनार था और हमारी जो प्रिडिक्स थी वो बिल्कुल 100% सत्य था, लेकिन 11th आवर में कुछ गड़बड़ हुआ है। चूंकि मैं आप सबको बोला था कि जो 360 होता है वो ठीक 11:30 बजे का टाइम होता है, लेकिन अगर 12:30 बजे का टाइम दिया गया है तो 99.99% एज सर वहां आने वाले हैं, और 12:30 बजे का टाइम भी था। लेकिन चूंकि मैं आपको बताया भी था कि एज सर लगातार कंटिन्यू अभी रेगुलर ट्रेवलर में है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बाहर बाहर कई कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताया आपको, लेकिन कल उनको घर पहुंचना था जहां से वो मीटिंग लेते, या कहीं होटल वगैरह में अगर वो रुकते जहां वो फ्री रहते तो 100% है कि वो हम सब से मुखातिब होते। लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कल उनका ना आने का, कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अब एस बम बहुत जल्द गिरने वाला है। बहुत सारे लोगों की एक ही सवाल अभी है, मेरा भी सवाल है, इसलिए कि आप फाउंडर हैं, मैं भी फाउंडर हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 4 साल से यहाँ पर समय दान कर रहा हूं तो मुझे कोई कंपनी अलग से भत्ता देता है, कोई टीएडीए देता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने भी निःशुल्क सेवा 4 साल यहाँ पे श्रम दान किया है। जैसे आप फाउंडर हैं वैसे मैं भी हूँ, आपको पैसा आएगा मुझे भी आएगा। मैं एक दिन भी मीटिंग ना लूँ, एक दिन भी मीटिंग में ना आऊँ तो भी मेरा पैसा आता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक है कि जब वो फाउंडर था तो उस समय हमने बहुत सारा मेहनत किया अपने लोगों के साथ में, और हजारों हजार लोगों को हम लोगों ने ब्लेसिंग करने का काम किया। मोर देन 50,000 लोग आज कम्युनिटी में लोग हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज से कभी नहीं, अगर मीटिंग में आऊं तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इनकम 100% आता रहेगा। लेकिन
हमारी जो मानवता है, यानी एक इंसानियत के नाते मैंने देखा कि एस मुफारा सर, जिन्होंने अपने घर की सारी पूंजी को लगा करके और लोगों को दान देने का काम किया, उन्होंने ब्लेसिंग करने का काम किया है, तो इंसानियत के नाते हम लोगों का भी फर्ज है कि जब ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है तो हम लोग भी लोगों को श्रमदान के रूप में इसके बारे में अवेयरनेस करें, उनको समझाएं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न यही उठता है, कहते हैं ना, चोली दामन का साथ होता है, सांसों का और शरीर का जैसे एक विग्रह मिलन होता है, यानी बिना सांसों के कोई जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों, इंसान के जीवन में बिना पैसा के कोई जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसे के बिना कुछ भी जीवन में नहीं होता। आप जन्म नहीं ले सकते हो, मर भी नहीं सकते हो पैसे के बिना। मतलब एक इज्जत की मौत भी आपको नहीं मिल सकती अगर पैसे नहीं है तो। म्युनिसिपालिटी वाले कहाँ ठेल देंगे आपको ले जाकर के, कोई पता नहीं। और अगर आपकी जन्म हो रही है और आपके गार्जियन के पास पैसे नहीं है तो एक स्वाभाविक जन्म भी आपका नहीं हो सकता। यानी जन्म से मृत्यु तक आपको पैसे चाहिए। पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। पैसे का ही खेल है पूरी दुनिया में दोस्तों, जगत में। इसलिए आज मैं पैसे की बात कर रहा हूं। और क्यों ना करूं, हम लोग बिजनेस में हैं, यहाँ पर कोई थोड़ी है कि पूजा पाठ करने के लिए आए हैं हम लोग, कोई उर्स के मेले में आए हैं, कोई चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग सब लोग पैसे के लिए आए हैं और पैसा मिलना भी चाहिए। ये बिजनेस है, ऑन पैसिव प्योर बिजनेस है। तो दोस्तों, मेरा एक ही सवाल है, जो सवाल आप लोगों का रहता है, सुबह से शाम तक हमारे पास फोन आते रहते हैं। जैसे कल बहुत सारे लोगों ने मेरे से तरह तरह के सवाल पूछे थे कि क्या सर आज सर आ जाएंगे, आज घोषणाएं हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज भी बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे कॉल्स आए हमारे पास, और हम पूर्ण दावा के साथ कह सकते हैं जो लोग मीटिंग में नहीं रहते हैं उन लोगों का बहुत सारा सवाल होता है दोस्तों, बहुत सारा सवाल। और वही लोग ज्यादा परेशान भी रहते हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। तो भाई, आप मीटिंग में रहोगे नहीं तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि कब क्या हो रहा है। कहीं तक कहीं से तो आपको देखना पड़ेगा ना, क्रिकेट मैच में क्या स्कोर बन रहा है। कई लोग रेडियो से सुनते हैं, उसी मैच को कई लोग टीवी पर देखते हैं, उसी मैच को कई लोग स्टेडियम भी जाकर देखते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबको मैच देखना कैसा पसंद है? हेलो, पिछले 25 मिनट से आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है? आप पेज को रिफ्रेश करिए, आवाज आ रही है हेमंत भाई? सर यस लाउड एंड यस, आ क्लियर। रही है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरा कहना था कि आप क्रिकेट का मैच रेडियो में सुनना पसंद करते हैं, या चाय के दुकान पर बैठे हैं और कोई बातचीत कर रहा है उसी से सुन के निकल गए, या टीवी में देखना पसंद करते हैं, या स्टेडियम में देखना पसंद करते हैं? ये चॉइस आपके पास में है। हम लोग जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, हम लोग कोई प्लेयर नहीं है दोस्तों। हम जितने भी 14 लाख लोग हैं, हम में से कोई खेल नहीं रहा है। खिलाड़ी एक ही है, एस मुफारा और उनकी पूरी टीम, टेक्नीशियन टीम, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर शाह, डॉक्टर तारिक अनवर और तमाम जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये टीम खेल रही है। और उसके जो रेफरी है वो जो है एस मुफारा है, और कमेंट्री करने वाले हम सभी लोग हैं जो हम सभी मंच पर बैठे हुए हैं। हम सब
वहां जो घटनाएं घट रही हैं, आंखों देखी लाइव टेलीकास्ट हम आप सबको दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, एक इनक्रेडिबल इंडिया एक स्टेडियम है जहां पर आपको लाइव देखने का मजा मिलता है, जहां पर आप तालियां बजाते हैं, हो हल्ला करते हैं, मजा आता है। जैसे आप स्टेडियम में बैठे हैं, अगर एक चौका लगा एक छक्का लगा तो सोचिए कि कितना हंगामा मचता है, डांस होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। लेकिन रेडियो में कहाँ नगाड़ा बजाएंगे आप, घर में कहाँ उछल पाएंगे आप। तो स्टेडियम में देखने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। तो जो लोग अभी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप कैसा आनंद ले रहे हैं क्रिकेट मैच का। तो हम क्रिकेट के दीवाने हैं, ऑन पैसिव के दीवाने हैं। तो हम सबको क्या चाहिए, स्टेडियम में आकर के और यहाँ पर मजा उठाना चाहिए, लुत्फ लेना चाहिए लाइव टेलीकास्ट का दोस्तों। और अगर आप लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहे हैं तो आपका भगवान ही मालिक है, हम क्या बोल सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं पैसा कब आएगा, सर 2 सप्ताह से गायब है, क्या लगता है अब तो आज 14 तारीख यानी 15 दिन निकलने वाला है, मिड ऑफ दिसंबर कहा गया था, अब क्या होगा, अब तो आएगा नहीं, अब ये महीना भी निकल जाएगा, पता नहीं अब हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं। तरह तरह की बातें, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, ऐसे लोगों के मन में जो लोग कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। वो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं और हम सभी लोग जो मीटिंग में आते हैं हम सबको बेवकूफ समझते हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग बिना काम के आदमी हैं, धरती पर के बोझ हैं। जब पूछे तो बोले हमको तो काम था ना, तो हम बोलते हैं तो क्या हम धरती पर के बोझ हैं क्या, आपको काम था और हम फ्री हैं। तो दोस्तों इसी में से समय निकालना है। आप 10,000 की नौकरी करते हैं, 20,000 का जॉब करते हैं, या आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं जहां पर लाखों के टर्नओवर करते हैं, उसके लिए आप पूरा परिवार 24 घंटा समय देते हैं। लेकिन कल कितना इनकम होगा ये आपके हाथ में नहीं है। कल आपके दुकान पे ग्राहक आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, या हो सकता है आपके बगल में कोई दूसरा दुकान खोल दे और आपको वहां से सुपरसीड कर दे। जॉब आपका कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने आप सबको बताया था, अभी हमने बैंक का उदाहरण आप सबको दिखाया था कुछ दिन पहले सेशन में, जहां पर अब डिजिटल करेंसी आरबीआई का आ चुका है। तो जब डिजिटल करेंसी आ जाएगा दोस्तों तो बैंक की क्या जरूरत है, कैश है, कैश रहेगा ही नहीं। तो बैंक स्टाफ का क्या जरूरत है, वहां पर न पैसा गिनना है, न किसी को भेजना है, न लेना है, न देना है, वो सब एआई टेक्नोलॉजी करते रहेगा। और ये हो चुका है स्टार्ट। तो जो लोग बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही आपसे विनती है कि कृपया आप दूसरा कोई आप सेक्टर को देखिए, इसलिए कि बैंक का सेक्टर एकदम तलवार पे खड़ा है। कब ये सेक्टर बंद हो जाए इसको कोई नहीं जानता है। और जो लोग बैंक में जॉब भी कर रहे हैं उनको भी दूसरा रास्ता देखना चाहिए, इसलिए कि कब आपको लाल झंडा दिखा करके आउट कर दिया जाएगा कोई पता नहीं है। अगर हमारे साथ विश्वास करते हैं आप इस बात को तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। जो लोग वीडियो हमारे सुन रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में लोग इसको सुनते हैं। जहां भी आप रिसेप्शन जो होटल में आप देखते हैं रिसेप्शन पर महिलाएं खड़ी होती है, अब वहां पर एआई टेक्नोलॉजी वहां पे जगह लेने वाला है। यानी आदमी औरत का हूबहू उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में वहां पे रोबोट खड़ा होगा जो आदमी और औरत की तरह बात करेगा। वो न गुस्सा होगा न आप पर क्रोधित होगा, इसलिए कि वो मानवीय यानी इंसान से अलग है। वो इंसान में ये सबसे बड़ा कमियां होती है कि मनुष्य परिस्थिति का दास होता है, कब वो गुस्सा हो जाए, कब उसका दिमाग आउट हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं है। मनुष्य को 12 घंटा सोना जरूरी है, उसको भोजन जरूरी है, उसको दिवाली होली में छुट्टी जरूरी है,
उसको मेडिकल की जरूरत है छुट्टी की, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को क्या जरूरत है? हाँ जी, उसको छुट्टी चाहिए क्या एआई टेक्नोलॉजी को? उसको मेडिकल? वो तो 24 घंटे चलेगा सर। बिल्कुल, ना उसको मेडिकल छुट्टी चाहिए, ना उसको होली दिवाली की चाहिए छुट्टी, ना ईद मनाना है, ना उसको कोई धर्म संप्रदाय व्यक्तिगत, ना आदमी ना औरत पुरुष, कोई मतलब नहीं है। आज एक बहुत सारे सेक्टर में नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में जो काम होता है, वहां पर आज भी हमारी बहनें महिलाएं असुरक्षित हैं। नाइट शिफ्ट होता है, वहां बहुत सारे रेप की घटनाएं होती हैं। लेकिन जब एआई जब हमारा मार्केट में आ गया, तो कॉल सेंटर के जितने भी लोग हैं उनका कहानी खत्म होने वाला है, क्योंकि वो रोबोट वहां पर काम करने वाला है, एआई टेक्नोलॉजी काम करेगा। कोई भी दुर्घटना होगा ही नहीं, कोई दुर्घटना नहीं होगा। मानवीय भूल सबसे बड़ी भूल होती है संसार की दोस्तों। जो एक आदमी के भूल से लाखों लाख लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये सारी मानवीय भूलों को फ्लैश आउट करने वाला है। हम ऐसी दुनिया में का निर्माण कर रहे हैं और ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। जहां तक सवाल है कि हम सबको अभी जो विलंब हो रहा है, हम लोगों के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति है, क्या होगा दोस्तों? मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैंने 4 साल यहां पर बिताए हैं और एस सर के साथ जो मैं रिलेट करता हूं, उनकी बातों को इनिशिएटिव लेता हूं, उसके दम पर मैं आपको आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर एस सर 2 सप्ताह नहीं आए हैं, तो कल से परसों तक धमाका होने वाला है, बड़ा विस्फोट होने वाला है। एस बम हो सकता है कि कल से परसों तक हो जाए, इसलिए कि जुम्मा भी है और जुम्मा को जरूर चुम्मा देते हैं हमारे एस मुफारा सर, ये बिल्कुल सर्वविदित है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुम्मा को वो फातिहा वगैरह पढ़ के और जरूर हम सब में सिरनी बांटने वाले हैं। और बिल्कुल ही आप लोग धीरे रखिए, इसलिए कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो सोचिए 24/7 आवर वो हम सबके लिए काम कर रहे हैं। जिस माध्यम से पैसा आने जाना है, यानी पेमेंट मर्चेंट जो है हमारा, उसी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। चूंकि मैंने एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको बताया भी था कि अगर हम राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं, दुरंतो से जा रहे हैं, वंदे भारत से जा रहे हैं, लेकिन अगर ट्रैक हमारा गड़बड़ हो गया तो क्या वो स्पीड से चलेगी ट्रेन? उसको रोका जाएगा, उसकी स्पीड कम की जाएगी, नहीं तो क्या होगा? न ट्रेन रहेगा, न उसमें बैठने वाले लोग रहेंगे। तो क्या ऐसा ऑन पैसिव चाहिए आप लोग को कि ना ऑन पैसिव रहे ना हम लोग रहे उसमें? तो थोड़ा धीरज रखना है। जब ट्रैक में काम होता है तो क्या होता है, लोग धीरज रखते हैं, 1-2 घंटा विलंब होता है और धीरे धीरे गाड़ियां निकल जाती है और फिर हम लोग सरपट अपना स्पीड पकड़ लेते हैं। सेम टू सेम सिचुएशन अभी ऑन पैसिव का है दोस्तों, सेम टू सेम सिचुएशन। अभी ट्रैक में काम हो रहा है, हमारा पेमेंट गेटवे में काम हो रहा है, लाइन में काम हो रहा है, रेलवे लाइन में, जिसपे हमारा पेमेंट दौड़ने वाला है, इन आउट इन आउट इन आउट होना है। अभी यहाँ पर सुनामी आने वाला है, तो जब रेलवे ट्रैक ही सही नहीं रहेगा तो उस पर आप पैसेंजर भी नहीं चला सकोगे, तो दुरंतो और उसके बात ही छोड़ दो। अभी बम गिरने वाला है, सुनामी आने वाला है, पता नहीं कितना कमीशन बोनस आने वाला है। और ओवरऑल सब मिलाकर के हम दोस्तों देखें तो जो एस सर ने कहा है, वो कमिटमेंट पर वो आदमी खरा उतरने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आप लोग याद कीजिए, जब हमारा ओईएस जब लॉन्च किया था तो उसकी एक डेट मुकर्रर की गई थी। हम हर बात को डिकोड करते हैं। आदित्य भाई, हेमंत भाई, यस सर, यहाँ पर यस सर, यस सर। देव की धरती औरंगाबाद बिहार से
हमारे साथ विक्रम देव जी भी हैं। गम सिंह जी, आपका स्वागत है। तो वो कौन सा डेट था, कोई बता सकते हैं, जब ओईएस लॉन्च हुआ था? माइग्रेशन का 20 नवंबर सर, 20 नवंबर। 20 नवंबर एग्जैक्टली। यस सर। 20 नवंबर 2022। यस, 20 नवंबर 2022 को डेट मुकर्रर किया गया था। अचानक नहीं हुआ था, वो डेट दिया गया था, याद होगा आप सबको। और उस पर भी बहुत सारी बातें हुई कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ये डेट पर डेट होता है, कभी भेंट होता नहीं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि पीछे मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है। बात को समझिए, मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है। बड़े बड़े कंपनियों से हमारा एग्रीमेंट साइन हो रहा है, बड़े बड़े देश के गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो रहा है। उनको जवाब दिया हुआ है कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट। हम लोग ठीक है 2-4-10 दिन मान जाएंगे, महीना 2 महीना चलेगा, इसलिए कि मरता क्या न करता, हम लोग अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां एडवांस पैसा दे दिया है, आप ही समझ लीजिए कि आपकी दुकान है, मिठाई की दुकान है, और आपने 1000 पीस रसगुल्ले का ऑर्डर ले लिया है, और शादी है 12 तारीख को, और वो आपको कहा गया है कि 10-11 तारीख के शाम तक आपको सारी मिठाई दे देनी है। आप क्या करोगे? जिनको मिठाई खाना है उनको मिले या ना मिले उसे कोई लेना देना नहीं है। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। लेकिन जिसने ऑर्डर दिया मिठाई का, बात को समझिए, जिसने ऑर्डर दिया मिठाई का, क्या वो छोड़ देगा दुकानदार को? विक्रम भाई? नहीं सर। जिसने दुकानदार को ऑर्डर दिया, कस्टमर, वो कभी दुकानदार को नहीं छोड़ेगा, उसको गले में गमछा लगा के रोड में खींच लेगा। लेकिन जो खाने वाले हैं मिठाई, उनको मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। Am I right? यस सर। वही सेम टू सेम विल विन सिचुएशन ऑन पैसिव में है दोस्तों। इसलिए मैं पूरे बिलीव और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सबको रसगुल्ला मिले कि नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए जो दे दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं ऑन पैसिव को, जो मुझे पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बिक चुके हैं, जो अभी पाइपलाइन में है, जो आया भी नहीं है, वो भी लोगों ने खरीद लिया है, तो वो क्या छोड़ देंगे क्या? क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट तो हुआ होगा ना कि हाँ हम इतना तारीख तक आपको देंगे। ठीक है, अभी बन रहा है, लेकिन हम इतना तारीख तक आपको देंगे, कुछ तो कमिटमेंट हुआ होगा। जैसे हम लोगों को उन्होंने कहा कि बम गिराएंगे, तो कहीं पटाखा लगाएंगे, तो कहीं फुलझड़ी छोड़ेंगे, तो उन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट किया होगा उन्होंने। तो क्या वो लोग छोड़ देंगे क्या? इसलिए हर हाल में क्रिसमस के पहले इनको देना ही पड़ेगा 100%, और उनका कमिटमेंट है। दूसरा, ही इज द एंजल ऑफ गॉड, आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा इज द एंजल ऑफ गॉड। उन्होंने कई बार अपने प्रोग्राम में, अपने कई बार मीटिंग में उन्होंने इस बात को रखा है कि जब मैंने इस कंपनी को शुरुआत किया था, हम एक विजन था हमारे पास और कुछ नहीं था। एक विजन के साथ उन्होंने इसको शुरू किया था, और वो इसको शुरुआत में MLM नेटवर्क मार्केटिंग की तरह चलाना चाहते थे। उन्होंने कोलकाता में पहला ऑफिस बनाया, और उनका प्लानिंग था कि हम कोई IT सेक्टर को हायर करेंगे, उसे प्रोडक्ट बनवाएंगे, और हम सब मिलकर मार्केटिंग करेंगे। जैसे MLM नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, प्रोडक्ट कोई और बनाता है और बेचने वाले, उसके सेलिंग करने वाले नेटवर्कर होते हैं। एम आई राइट? तो Yes, sir. इसी तरह से इसका निर्माण हुआ था ऑन पैसिव का। लेकिन जो उनका मिशन था कि हम ह्यूमन को अपलिफ्टिंग करेंगे, हम करप्शन को यहां से मिटाएंगे, तो फिर उन्होंने जब सोचा, जब कारवां शुरू हुआ, यहाँ 1000, 10,000, लाख लोग जब आ गए, तब उनको दिमाग में आया, और लोग उनसे बोले भी कि अगर ठीक है 3rd-person कंपनियां अगर आपको प्रोडक्ट बना के देती है, मार्केटिंग अच्छा पकड़ लेता है,
कल के डेट में वो हम लोग को ना दे तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? इसलिए कि एग्रीमेंट कुछ टाइम के लिए होता है। जब आप कोई भी दस्तावेज एग्रीमेंट कराने जाते हैं ना कोर्ट में, तो वहां पे टाइम और पीरियड लिखा रहता है। ऐसा नहीं लाइफ टाइम के लिए कोई चीज एग्रीमेंट होता ही नहीं है। होता है क्या हेमंत भाई? नो सर। नो। कोई चीज का एग्रीमेंट नहीं होता है लाइफ टाइम के लिए। उसमें टाइम लिखा जाता है, 10 साल, 20 साल, 90 साल, 99 साल, 100 साल तो होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें टाइम और पीरियड दिए रहते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि जब हमारा कोलकाता में हम काम शुरू करेंगे, तो जब कंपनियां बनाने के लिए तैयार भी हो गई, क्योंकि कोलकाता बहुत बड़ा हब है, वो समझ लीजिए कि हैदराबाद का सेकंड है वो कोलकाता। पूरी दुनिया जो कल सोचती है, बंगाल आज ही सोच लेता है। ऐसे वहां के बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं बंगाली लोग, इसलिए कि वो लोग रेहू का, मछली का मुंडी खाते हैं। तो बंगाली लोग बहुत तेज होते हैं। तो लेकिन ऐ सर को ये सब पता हो गया कि अगर आज की डेट में अगर हम इनके साथ में एग्रीमेंट करते हैं, जब इनका एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो हम लोग को लात मार के फेंक देंगे। क्यों? कि बिजनेस का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है दोस्तों, वो होता है मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग अच्छा है तो बिना बाल वाले को भी हम लोग कंघी बेच सकते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिना बाल वाले को भी कंघी बेचा जा सकता है। मार्केटिंग में इतना दम है। यू कैन टेल देन यू कैन सेल। अगर आप बोलना जानते हो तो कुछ भी बेच दोगे। तो ये चीज उनको मालूम था कि अगर हम लोगों ने मार्केटिंग कर दिया तो फिर कंपनी हम लोगों को लात मार के भगा देगा। हम लोग फिर रोड में आ जाएंगे, हमारे सारे लोग रोड में आ जाएंगे। आप देखिए ना कि पहले ओप्पो मोबाइल को कोई पूछता था क्या? वीवो का कितने लोग नाम जानते थे मोबाइल का? एक ही मोबाइल शुरुआत में आया था, मोटोरोला। आज मोटोरोला को कोई नहीं खरीद रहा है। आ गया वीवो, ओप्पो, इसकी इतनी मार्केटिंग हुई। वैसे ही एस सर ने सोचा कि अगर हम लोग मार्केटिंग कर देंगे तो कल के डेट में ये कंपनी हम लोग को निकाल देगा, तो हम लोग का पूरा काम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी और हम रुकेंगे और हम खुद का अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तब उन्होंने बेंगलोर में ऑफिस खोला। बेंगलोर में ऑफिस खोलने के बाद जो यूपीआई यहाँ पर आया था, यूपीआईडी से हम लोग का पेमेंट होता था। और यहाँ के इंडियन, चूंकि कोई भी बाहर की कंपनी आती है तो टू द इंडियन गवर्नमेंट रूल्स, कोई भी बाहर की कंपनी आएगी तो इंडिया गवर्नमेंट यानी इंडियन किसी भी कंपनी के साथ उनको पार्टनरशिप करना पड़ता है। जिसका एग्जांपल है हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, आप सब जानते हैं। तो उसी तरह से ऑन पैसिव का भी एक पार्टनरशिप हुआ था जब पहली बार वो इंडिया में काम शुरू किया और वो बेंगलोर में ऑफिस खुला। और वो कंपनी जो साथ में था वो क्या किया, मैनेजमेंट और उसके साथ मिल करके करोड़ों करोड़ों रुपया घपला कर दिया। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम लोग तो जोड़ते हैं कि $97 हम दिए थे, 14 लाख लोग थे, हम लोग कैलकुलेटर से जोड़ते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इंडियन कम्युनिटी जो अगर हम उसको 5 लाख या 7 लाख मान के चलते हैं तो 7 लाख में 1.5 लाख से 2.25 लाख लोगों का पैसा लेके वो भाग गया वो कंपनी। लेकिन कभी भी सर ने इस बात को प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया, इसलिए कि वो समुद्र मंथन से जो हलाहल और जहर और विष निकल रहा है उसको खुद पीते चले जा रहे हैं। हम लोगों के लिए हमेशा अमृत का कलश वो दे करके जा रहे हैं। तब वहां से फिर उन्होंने हैदराबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपना खुद का ऑफिस डाला वहां पर, और वहां से कहानी ये शुरू हुई है 2020 के दिसंबर से। एम आई राइट हेमंत भाई? यस सर। और वहां से जब हम लोगों ने हायर करना शुरू किया टेक्नीशियन को, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे और स्टार्ट कर देंगे।
और उसके लिए था कि 2020 दिसंबर में शुरू हुआ और इसको मार्च अप्रैल में कॉमर्शियल हो जाना था 2021 में। लेकिन उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, प्रोडक्ट मैनेजर थे, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन लोगों ने क्या किया कि कंपनी का पूरा ब्लूप्रिंट जो था प्रोडक्ट का वो बेच दिया। कंपनी वहां भी अटक गई। अब वो किसको बोले, पूरा फार्मूला ही बेच दिया दूसरे को। चूंकि ऐसा तो यहाँ आते नहीं थे, वो तो वहां से बैठे बैठे पूरा सर्कुलेट करते थे, मैनेज करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन आज बीच बीच में मोहम्मद कमाल को, मोहम्मद नजाल को और डॉक्टर तारिक अनवर को इन लोगों के माथे पर बिठा कर रखते हैं। तो ऐसी ऐसी कठिनाइयों से ऑन पैसिव हमारा गुजरा है। अब गुजरते हुए हम कॉमर्शियल हो चुके हैं। ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा कि 1 सितंबर को ऑन पैसिव का प्रोडक्ट कॉमर्शियल हो गया है और मार्केट में बिक रहा है, सेल आउट हो रहा है। और जिन लोगों ने भी मिठाई की ऑर्डर दी है इनको, उनको टाइम भी दिया गया है। ये हमेशा माइंड में रखिएगा। हम सब बाराती हैं, हमको मिले या ना मिले, बाद में भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है वो तो गला में गमछा लगा के खींच लेगा, उसको एग्रीमेंट हुआ है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है कि हम क्रिसमस से पहले हम सब कुछ आपको देंगे, वो 100% देने वाले हैं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है। और कल ना आना हमारे विश्वास को और दुगना कर दिया दोस्तों। मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं तो कल इस बात से भी खुश था कि कल मैंने नया मोबाइल खरीद लिया, काम ही नहीं कर रहा था और पूरा मैं टू टाइट था कि आज तो ऐसर को सुनना है। मोबाइल हमारा गड़बड़ था पहले, कल मैंने मोबाइल खरीदा तो मैं पूरे तैयारी से था कि आज सुनना है। लेकिन जब वो नहीं आया तो हमें बहुत खुशी हुई और मुझे पता चला कि नहीं, अब चीजें बहुत अंडर कंट्रोल है। और ऐसर आज नहीं आने का कारण है कि वो और कुछ देना चाहते हैं, हम लोगों को और कुछ देना चाहते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे लोगों को अगर आप 2000 का नोट दो और एक हाथ में आपको टॉफी रहे तो बच्चे क्या लेंगे? छोटा बच्चा है, 6 महीना 1 साल का, उसको बुद्धि नहीं है नोट कितने का है क्या है। अगर आप 2000 का नोट पकड़ाएंगे और एक हाथ में टॉफी देंगे, क्या लेगा बच्चा? टॉफी लेगा, बट नेचुरल टॉफी लेगा। उसको मालूम है कि ये टॉफी मीठा होता है, खाया है, लेकिन 2000 नोट के बारे में उसको नहीं मालूम है। लेकिन देना तो वो दोनों चाह रहा है आदमी। वो चाहता तो दोनों हाथ से, एक हाथ से टॉफी भी ले लेता और एक हाथ से 2000 का नोट भी ले लेता। लेकिन उसकी बुद्धि बच्चों की, वो सिर्फ टॉफी ही ले रहा है। जस्ट लाइक हम लोग आज इस स्टेज में खड़े हैं दोस्तों, ऐश मुफारक के हाथ में 2000 का नोट भी है और टॉफी भी है। कई लोग हमारे जो भाई बहन हैं वो टॉफी लेकर के भाग जाना चाहते हैं। छोड़ो हटाओ झंझट, टॉफी मिला वो भी सही, 2 निकलते हैं हम लोग, भाड़ में जाए ऑन पैसिव। तो कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग दोनों खाएंगे, टॉफी भी खाएंगे और 2000 का नोट भी लेंगे। और वो ऐसा नोट है कि हर सेकेंड, हर मिनट, हर पल, सालों साल, युगों युगों तक वो पैसे आपको मिलते रहेंगे। हम लोग को सिर्फ पेशेंस के साथ रहना है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल कंपनी को देरी हुई है, तो ऐसी चीजें जो अभी संसार में हुआ ही नहीं, उसको बनने में देरी तो होगा ही दोस्तों। कोई चीज नया निर्माण होता है तो कुछ न कुछ विनाश होता है। कई सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैंने अभी इस मीटिंग के पूर्वार्ध में मैं आप सबसे बात किया कि हमारे एक बहुत ही नजदीकी जो फाउंडर भाई हैं तापस कर्मकार कलकत्ता के, वो बहुत बेचारा बीमार है और जवान लड़का है, कैसे पता नहीं दोनों किडनी उसका फेल हो गया, भगवान जाने। मैं उसकी सिस्टर को बोला भी हूँ कि दक्षिणेश्वर काली जाइए, मंदिर में आप देखिए क्या कुछ और तो नहीं है। मतलब स्वस्थ आदमी, दोनों किडनी फेल, ना वो नशा करता है ना कोई कुछ करता है, और ऊपर से पैरालिसिस भी था उसको।
हमने उसको किसी तरह से गिफ्ट किया था आईडी, चलो इसका जीवन बन जाएगा। लेकिन इंसान तो सोचता बहुत कुछ है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर विश्वास के साथ खड़े हैं। आना जाना ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम कोशिश ही न करें, हम लोग प्रयास ही न करें, कोशिश ही न करें, तो ये तो गलत बात है। मरना अटल सत्य है दोस्तों। इस धरती पर सब लोग मेहमान हैं, हम सभी मेहमान हैं। कोई भी मालिक अपने आप को, अगर आप सोच रहे हो तो आपको भगवान ही मालिक है। आप क्या सोच रहे हो, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना धन है और मैं पूरे 2 कंट्री का मालिक हूं और पूरा कंट्री मेरा कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये आपका गलत सोचना है। लेकिन आप प्रयास ही ना करें, कोशिश ही ना करें। जैसे हम बीमार पड़ गए तो मरना तो तय है, लेकिन उसको इलाज के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा। यानी हम मुश्किल में तो पड़ेंगे, मरना तो तय है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें तो ये तो गलत बात है। तो आज वही विल विन पोजीशन में हम लोग हैं दोस्तों। आज हम लोग बिल्कुल ही कई लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कई लोग मृत्यु जीवन से लड़ रहे हैं, कई लोगों के घर में बिटिया की शादी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रॉब्लम है, बहुत सारी आर्थिक तंगी से लोग, हमारे भाई बहन लोग गुजर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारा ट्रैक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आउटर सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई है, एक सिग्नल का इंतजार है दोस्तों। जैसे ही हमारा पायलट एस मुफारा सिग्नल देगा, हम तूफान की गति से गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं और एक सेकंड में, पल भर में सारा चीज चेंज हो जाएगा। पल भर में, जैसे घोर अंधेरी रात है और अचानक से सूर्योदय हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। बस जस्ट लाइक ऑन पैसिव में भी यही होने वाला है, जहां पर बरसों बरसों से हम सबके जीवन में जो अंधकार था, एक सूर्योदय ऑन पैसिव रूपी होते ही सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, प्रॉब्लम शब्द ही नहीं रहेगा। चूंकि मैं कई एपिसोड में बता चुका हूं कि हम लोग रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब हमारे आपके जीवन में आने वाली पीढ़ियों को हमारे जीवन में रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचना ही नहीं है। यानी हमारे और आपके खानदान में जो बच्चे पैदा लेंगे वो सोने के चम्मच नहीं, हीरे के चम्मच लेकर के पैदा लेंगे, ऐसा होने वाला है। तो भविष्य के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। हम सब यहाँ पर जो ऑन पैसिव में आए हैं, मैंने बोला भी था कि आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। क्यों? जब तक व्हाई क्लियर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। न लड़का लड़की की शादी हो सकती है। एक लड़की एक अनजान लड़का के घर चली जाती है, अपना बरसों से जहां रह रही है, अपने माँ बाप बहन भाई दोस्त सबको छोड़ करके वो चली जाती है। आसान काम है क्या? खेल मजाक है क्या? आप सोच के देखिए ना कि आपको अगर लड़की अपने घर में ले जाए तो आप जाएंगे क्या? लेकिन परंपरा बना हुआ है और लोग जानते हैं कि इसी में जीवन है, सांसारिक जीवन इसी में चलता है। उनको क्यों पता है, व्हाई पता है, इसलिए कोई भी लड़की लड़का के घर में जाती है शादी होने के बाद में, अपना माँ बाप घर परिवार दोस्त नाते रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ करके, उसका व्हाई क्लियर होता है। उसी तरह से ऑन पैसिव में जब हम लोग आए हैं तो हम लोगों का व्हाई क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्यों आए हैं। क्या हम लोग 1-2 दिन के लिए आए हैं, 10-5 हजार रुपये के लिए आए हैं, क्या 1-2 लाख कमाने के लिए आए हैं? उसके लिए तो बहुत सारे धंधा है मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में, जॉब में, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोग अपनी आर्थिक आजादी के लिए आए हैं दोस्तों, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, एनीथिंग डू इट, हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे देश की आजादी के लिए लोग जान की बाजी तक लगा दिए थे, सुभाष चंद्र बोस, हमारे महात्मा गांधी जी, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाकुल्ला खां जी, अशफाकुल्ला खां सॉरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग भी अपनी प्राणों की आहुति दे रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन एक उसी तरह से हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, एक आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सभी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है दोस्तों।
बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस। ऑन पैसिव का दूसरा नाम है पेशेंस। और ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया किसी के रुकने से रुकता नहीं है, ये हमारे साथ चलेगा, हमारे बगैर भी चलेगा। ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया, इसको धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। तो हम और आप क्या है, अगर हम आप क्विट भी कर जाते हैं तो क्या हम ऑन पैसिव को रोक देंगे? क्या नहीं रोक सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर पेशेंस के साथ बने रहें। और $93 जो बात आती है पैकेज बाई की, तो लोग बोलते हैं कि बहुत इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हम तो कर्ज में हैं, हम तो ये है, हम तो वो है। दोस्तों $97 जब हम लोग दिए थे उस समय याद कीजिए, क्या आपके पास पैसा था? क्या मैं अपनी कहानी खुद बताता हूँ कि मैं अपना जब आईडी लगा रहा था तो 3,000 रुपया मैं दूसरे से लिया था एट ए टाइम, इसलिए कि मुझे उसी समय उसी मुहूर्त में हमें ज्वाइन करना था। मेरा वाई क्लियर था और मैंने एक दोस्त को कॉल लगाया कि 3,000 रुपया तू डाल अभी अकाउंट में, और मैंने अपना आईडी लगाया। और मैं किससे आईडी लगाया? जिसको मैं आज तक जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, उसके कमिटमेंट पर। भटिंडा पंजाब, जहां मैं कभी गया नहीं हूं, भटिंडा में, वहां का आदमी, एक फोन कॉल से मैं उस पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। क्यों किया? जैसे एक लड़की अनजान लड़के के साथ में चली जाती है शादी होने के साथ, हम लोगों ने भी, मैंने ट्रस्ट किया और उस भटिंडा पंजाब के जो सरदार जी हैं उनको मैंने $97 दिया। सोर्स बिहाइंड द फोर्स, जस्सी भाई। और हमारी आईडी लगी, मुझे अब भी लगना चाहिए, अभी ये होता है आपका व्हाई क्लियर। क्यों? $93 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको उसी से आर्थिक आजादी मिलना है दोस्तों। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कर्ज दे रहे हैं, या कोई अपना पूरा खून निकाल करके शरीर से दे रहे हैं। 93, कितना $93 आपने गंवा दिया है और कितना गंवाएंगे। आज वो लोग पछता रहे हैं जो $97 लगा के फाउंडरशिप नहीं लिए। आज सोचिए ना कि 97 भी वापस कर दिया हम लोगों को। तो जब ये लोग सुनते हैं, जो लोग नहीं लगाए, वो लोग अफसोस करते हैं कि अरे यार मैं लगा दिया होता, काश उस समय वो पैसे भी वापस हो गए। सुना है कंपनी ने पैसे वापस कर दिए $97। और ये $93 जो देना पड़ रहा है, या $104 जो दे रहे हैं, आज मेरी बात को आप लोग नोट कर लीजिए। हेलो, सुन रहे हैं ना सब लोग? धीरे से बोलेंगे। एनीबॉडी रिप्लाई मी? Yes, sir. क्या आ रही है आवाज? Yes, sir. Definitely. यस सर, आ रही है। मेरे पास थोड़ा कस्टमर है। बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। आज मेरी बात को आप लोग नोट करके रख लीजिए। क्या पता जैसे $97 को वापस कर दिया कंपनी, क्या मालूम कि 143 और $93 हम सबको वापस कर दिए जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अरे कोई तो ताली बजा दो, रिसाउंड बजाओ कुछ तो। इतने कोहोस्ट है आप लोग, लगता है कि प्रवचन सुन रहे हैं, यज्ञ में आए हुए हैं एकदम। इसमें रीसाउंड कौन बजा रहा था? इसमें रीसाउंड कौन सा होना चाहिए? धमाकेदार। यस, ये रीसाउंड होना चाहिए था जो मैंने अभी बजाया। तो ये होता है टाइम ऑफ पीरियड, टाइम टेकन। जब टाइम पे बजाएंगे ना, ताली भी अब बजाना है जैसे आप घर में जाओ बजाने, वाइफ के सामने जाके ताली बजाओ, क्या होगा? भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो टाइम होता है, समय, टाइम कहां पर बजाना है वो राइट टाइम पे करना पड़ता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और जो मैंने बताया है उसको याद रखिएगा, अब रिपीट नहीं करेंगे हम।
जैसे हम सबको $97 वापस कर दिया कंपनी, क्या पता $143 और $93 आपका वापस हो जाए। विश्वास कीजिए दोस्तों, धरती पर एक ऐसा कंपनी, एकमात्र ऑन पैसिव कंपनी आई है जो लेने नहीं देने आई है। एस मुफारा एक ऐसा शख्स है जो देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है। लेकिन बिजनेस का कुछ रूल रेगुलेशन है जहां पे इन आउट करना पड़ता है। अगर वो पहले से जो उनकी बातें थी, जो 2 साल पहले वो बातें किया करते थे एस मुफारा सर, तो उन्होंने कहा था कि हम लास्ट तक कुछ ऐसा करेंगे जो पैसा लगे ही ना। जैसे आप लोग के अभी बैलेट में $107 दिख रहा है ना, हम सब एग्जाम्पल की तरह बताते हैं आप लोग को। $107 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आपको कितना लगाना है? $93। तो अलग से कहां लगाना है आपको? उसी में से तो लगाना है। कुछ कुछ लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन चूंकि बिजनेस का रूल है कि जो पैसा बैंक में जाना चाहिए और आना चाहिए, ये बिजनेस का रूल है। यानी आपको सेल बाय दिखाना पड़ेगा, तभी आप एक लीगल टेंडर में बिजनेसमैन आप कहला सकते हैं, या वो कंपनी बिजनेस कहला सकती है। बैलेट टू बैलेट अगर कर दिया जाता तो ये लीगल नहीं होता, फ्रॉड हो जाता, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता। उसको बचाने के लिए अंतोगत्वा एसर को ये करना पड़ा कि आपको $107 तो हमने दे दिए, बट जो रूल रेगुलेशन है बैंक का, गवर्नमेंट का, उसके तहत आपको अभी पहले पैसा लगाना पड़ेगा, बाद में सब कुछ आप देखते जाइए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। फिर लोग, जो लोग अभी 93 नहीं लगा रहे हैं ना, वो लोग फिर पछताएंगे, अरे यार हम लगा दिए होते काश। तो जो फर्स्ट साइकिल का हम मजा ले रहे हैं वो ले लेते हैं। जो लोग भी अपना पैकेज बाय नहीं किए हैं या किए हैं, ट्रैफिक तो सबको मिलेगा दोस्तों, मैंने बहुत पहले कहा है। इसमें आप पैकेज बाय करिए या मत करिए, ट्रैफिक सबको मिलेगा, इनकम सबको मिलेगा। लेकिन आप तभी निकाल पाएंगे उस इनकम को जब आप अपना पैकेज बाय कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट साइकिल का जो ट्रैफिक मिलने वाला है, मेरे समझ से जो लोग पेड कस्टमर हैं उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर एसर ने स्पष्ट कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या कस्टमर को, सेलर को, रीसेलर को भी आप ट्रैफिक देंगे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल देंगे, लेकिन फर्स्ट साइकिल में सिर्फ और सिर्फ फाउंडर को हम, पेड फाउंडर को हम ये कस्टमर देने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए कि फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, यहाँ कोई फर्स्ट और सेकंड नहीं है, बस ये शुरुआत का है कि एक क्या बोला जाता है उसको, इनोग्रेशन। बस एक कैंची चलाना है, एक उद्घाटन करना है, उसके बाद तो फिर यहाँ पर तूफान आने वाला है, चूंकि करोड़ों करोड़ों कस्टमर यहाँ पर आकर के पड़े हुए हैं। तो जो लोग पैकेज बाय नहीं किए हैं, तो आप भी भयभीत ना हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा वंचित रह जाएंगे। आपको मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, और न किसी फोर्स में आपको दबाव में आना है। लेकिन आपको क्यों $93 देना चाहिए, इस पर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक छोटा सा अदम्य प्रयास किया, और शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल ही आप लोग ताली आशीर्वाद दे सकते हैं। बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ। इसलिए कि मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि हम फाउंडर हैं, हम कोई मैनेजमेंट के आदमी नहीं है। आप जैसे फाउंडर हैं, हम भी फाउंडर हैं। तो जो सही चीजें हैं, रियलिटी है, हम हूबहू आपके साथ साझा करें। तो ये जो है दोस्तों, स्टे ट्यून रहिए। बहुत जल्दी एस मुफारा सर आने वाले हैं, और एक कॉर्पोरेट मीटिंग होने की पूर्ण संभावना है, प्रबल संभावना है। और जैसे ही ऐसे आएंगे, जितने भी बम है, पटाखे हैं, और जो भी है फुलझड़ियां, वो सब छूटने वाली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आप सबसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि ये क्रिसमस के पहले सब कुछ होने वाला है, और ये वक्त ही तो है, गुजर जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही।
नेक्स्ट हम यहाँ पर रंजना मैम को बुलाना चाहेंगे। वेलकम रंजना मैम, टेक ओवर द सेशन। आदित्य भाई, आवाज आ रही है हमारी? यस यस सर, आवाज आ रही है मेरे को। बस 5 मिनट लगेंगे। थोड़ा हेमंत पटेल सर की ले लो शेयरिंग। पटेल सर, प्लीज कंटिन्यू। Okay, sir, no problem. वेलकम हेमंत भाई। Okay, sir. Yeah. Thank you very much, Sanjay bhai. Again, thank you. आपने इतना घूर, इतना डीपली अपने जो ज्ञान पीरसा है और जो मोटिवेट किया है सब लोग को, मैं आपका इसलिए बहुत बहुत ज़ाहिर दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो भी मेरे भाई और बहनें हैं, सुनते हैं, मैं उन लोगों को भी शुक्रिया करता हूँ कि आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं संजय भाई, मेंटर को होस्ट और अपने सारे टीम के जो भी भाई और बहनें हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मंच पर हर रोज मुझे बुलाने के लिए आप लोग इन्विटेशन देता है। मैं इसके लिए खूब बहुत तहे दिल से आभार रहता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन AI टेक्नोलॉजी क्या है इसके ऊपर थोड़ा दूंगा। एस मुफारे सर ने अभी तक जो किया है जो हमारे लिए, वो तो हम मालूम नहीं कब कैसे किस तरह से हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि एस मुफारे सर ने शुरू से ही स्ट्रगलिंग वो किया है बिजनेस के लिए। पहले तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बहुत पछामारी किया था। 2018 में कंपनी स्टार्ट किया। यहाँ फ्लोरिडा बेस HO है हमारी, वहाँ पे 2 फ्लोर का 5 मंजिले का बिल्डिंग में 2 फ्लोर उन्होंने लिया है। और उसके बाद वो भारत में कलकत्ता में स्टार्ट किया, बाद में बेंगलोर में 2020 में शुरू में स्टार्ट किया था, और बेंगलोर से सीधा उठकर आए वो हैदराबाद 2020 एट द टाइम ऑन द दिसंबर। और बीच में कोविड भी देखो, अच्छे काम करते हैं ना शुरुआत तो विघ्न बहुत आते हैं। तो कोविड बाकी रहा था तो कोविड भी आ गया बीच में। तो ये सब स्ट्रगलिंग, ये सब एक्सीडेंट्स के बाद भी हमारी कंपनी ने इतना ज़्यादा डेवलप किया, ग्रोथ किया। और वो तो ठीक थी, हमारे कंपनी के आदमियों ने जो सब गफले किए हम सब पहचान जानते हैं कि किस तरह के फाइनेंशियल भी गफले किए। बाद में ये फार्मूला की चोरी भी का गफला किया था, वो सब किया था। और उसके बाद भी हमारे साथ हमारे CEO अडक से पहाड़ की तरह खड़े हैं हमारे साथ, हमको साथ देने के लिए, पूरे विश्व को एकजुट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरा ज़्यादा कहना वो, क्योंकि मैं इसलिए इनके आभारी हूँ कि इन्होंने अकेले आदमी ने पूरे विश्व को ठान लिया है कि भी चलो कि किसी न किसी तरह सबके घर में थोड़ा पैसा जाए तो उसकी आर्थिक मदद हो जाए, तो उसको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए जीवन जीने के लिए। और पैसा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो नहीं चलता है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जिनसे हम अपनी फैसिलिटीज़ ये वो सब है वो हम संभाल सकते हैं। घर के अंदर कुछ भी हो जाए तो आज पैसा ही वही चीज़ है जो हम वो कर सकते हैं। तो कहने का बात वही है, बिना पैसे से भी नहीं चलता है घर, और पैसा हो तो भी ऐसा नहीं है कि घर के अंदर वो पैसा आने से सब शांति ये सब आ जाता है, लेकिन फिर भी पैसा चाहिए। नो मनी कैश, हमारे गुजराती में कहावत है, नो मनी कैश छानी मानी बैस। छानी मानी यानी सुन मुन बैठो, पैसे नहीं है आराम से बैठ जाओ, ऐसा हम बोलते हैं। तो AI टेक्नोलॉजी कैसे, कहाँ से, किस तरह से अब आगे आ गई है, तो मैं इसका पदार्पण या मैं उसका नॉलेज आपको मैं
भारत से देता हूँ। भारत अपना एआई टेक्नोलॉजी में कितने आगे है। एआई टेक्नोलॉजी का पूरे विश्व के अंदर कोई भी बंदा होगा तो वो भारत का ही बंदा होगा। आप कहीं भी देख लो, आईटी इंजीनियर्स कहाँ के हैं तो वो बोलेंगे भारत, साउथ इंडिया से है। अपनी ऑफिस कहाँ पे है? भारत में, साउथ इंडिया के अंदर है, हैदराबाद के अंदर, राइट? क्योंकि ब्रेन सब हमारे पास है। दूसरा, अभी अभी आप सबको शायद किसी को पता हो ना हो, शायद क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया है तो वो भी पता चल जाएगा कि हैदराबाद वही एक फर्स्ट एयरपोर्ट है कि जहाँ उन लोगों ने एक ट्रॉली जो प्लेन के अंदर सामान वो कर ले जाते हैं उसकी ट्रॉली बनाई है, वो भी एआई टेक्नोलॉजी से लैस बनाई है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना सामान ट्रॉली में डालना है, बोर्डिंग पास जो मिलेगा वो उसके ऊपर स्कैन कर दो, उसके ऊपर एक आईपैड जैसा रहेगा, उसके ऊपर स्क्रीन रहेगा, उसके ऊपर आप स्कैन कर दो और बाकी कुछ नहीं करना है। ट्रॉली आपको जहां भी प्लेन है वहां तक वो ले जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। आपको रेस्ट रूम जाना है तो भी वहाँ उसके अंदर लिखा है कि ये रेस्ट रूम का रास्ता ये है, आपका प्लेन इतने बजे का है, आप इतने बजे यहाँ से जाओगे तो आप इतने बजे पहुंच जाओगे। ये सब उसके अंदर पूरा वो दे दिया है और अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी दिया है कि अगर आप समझो कि हमारे भारत के अंदर तो कईयों भाषा है, करीबन 2200 लैंग्वेजेस कैन स्पीकिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर इतनी लैंग्वेज तो बोली जाती है, दूर दराज गाँव के अंदर। वो सब कहने का बात वही है कि कोई भी आदमी है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो वो ट्रॉली का उपयोग कर सकता है, और वो भी फ्री में। भारत एक पहला कंट्री है कि फ्री में ये सब पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल अभी स्टार्ट हो गया है। इससे बाद पहले जर्मनी का म्यूनिच एयरपोर्ट है, उसके अंदर ये प्रयोग होने जा रहा है, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये एआई टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि केरला के अंदर और पूरे विश्व के अंदर पहली मेट्रो ट्रेन नहीं बोलता हूँ, मेट्रो रिवर के अंदर स्टार्ट हुई है, बोट, मेट्रो बोट। वो करीबन 60-70 या 80 किलोमीटर है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। वो भी मेट्रो स्टेशन से जैसे ही चलती है आपको उसमें बैठना है और जाना है। मेट्रो रिवर बोलता हूँ, जैसे हम ट्रेन, मेट्रो ट्रेन बड़ी बड़ी सिटीज में होती है ना, वैसे मेट्रो ट्रेन है, इस तरह से मेट्रो रिवर। वो भी पहला प्रोजेक्ट है हमारे भारत के अंदर। इटली, आपको मालूम है इटली आधा से ज्यादा कंट्रीज है उसका शहर है, वो सब नहरों के नदियों के उसके साथ में चलता है। तो वो तैरता हुआ वो जो कैसे हमारा केरला स्टेट है, इस तरह का इटली पूरा देश है। तो उसके अंदर भी ये इस तरह का नहीं है, कहने का भाव। तो ये हमारा पहला मेट्रो रिवर है, वो क्योंकि वो हमारे भारत का गौरव है, शान है, कहना बात हुआ। दूसरा, अभी अभी G20 का वो दिल्ली के अंदर गया था, तो उसी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते थे, बाकी जो 20 देशों से जो लोग आए थे वो लोग अपनी लैंग्वेज में सुन सकेंगे। जैसे अपना वो ट्रांसलेटर अपना वो कनेक्ट के अंदर आने वाला है, थोड़े ही दिन में आ जाएंगे। तो ये इस मंच के अंदर पूरे भारत और पूरे विश्व के अंदर कोई भी आदमी इसके अंदर आएगा, हम लोग हिंदी, गुजराती किसी में भी बोलेंगे, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर सुन पाएंगे और इसका टाइटल भी ले पाएंगे। तो ऐसी भाषिनी विश्व की वो भी पहली है, वो जो वही कंपनी है उसी ने खोज किया है। करीबन 2200 लैंग्वेज उसके अंदर ट्रांसलेट होता है रियल टाइम में, यानी कि अभी मैं बोलता हूँ और अभी ही ट्रांसलेट होके आपको सुनाई देगा, तो इसको रियल टाइम बोलता है। तो ये सब भारत में क्यों हो रहा है, मेरा कहना है। और एस मुफारे सर भी भारत में ही क्यों आए हैं? वो चाहते तो वो अमेरिका के अंदर भी अपनी कंपनी तो खोली है, हेड ऑफिस, तो यहाँ भी हायर कर सकते थे। वो चाहते तो सिंगापुर में भी अपनी ऑफिस है, दुबई में भी अभी ऑफिस है अपना, वो वहाँ सब किक ले लेते हैं। लेकिन भारत में इसलिए कि उन्होंने किया है कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी पर्सन ज़्यादा है, IT पर्सन ज़्यादा है,
तो उन लोगों ने अपना भारत को चुना और भारत के अंदर ये सब प्रोजेक्ट्स अपना डेवलप हो रहे हैं। और आने वाले थोड़े ही दिनों में मुफारे सर करीबन संजय सर ने बोला है कि ये अनाउंस करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही है। आप रिफ्रेश कर दीजिए सर। बाकी सबको आती है आवाज मेरी? यस सर, आ रही है लाउड एंड क्लियर। ओके, तो सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल ही। आप रिफ्रेश कर लीजिए मोहनलाल जी, अपना मोबाइल रिफ्रेश कर दीजिए सर। इस पटेल सर उसको आवाज नहीं आ रही, उसको क्या सुन रहा होगा? मैं इनको रिमूव करना पड़ेगा मेरे को, या मैं देखता हूँ इनका माइक नहीं बंद हो रहा है इनका। डाल दीजिए अटेंडी में। यस सर, कंटिन्यू सर। पटेल सर कंटिन्यू। ओके, तो कहना यही है कि टेक्नोलॉजी में भारत अग्रसर है। कुछ भी कहीं भी जगह पे ले लो, अपना भारत अग्रसर है, अमेरिका से भी नंबर 1 है। ये यूपीआई टेक्नोलॉजी है, अभी ई-रुपीज भी आ गया है, वो भी भारत का पहला ही एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। अभी अपनी जो ट्रेन दौड़ रही है वंदे भारत, वो सब उसके अंदर भी शायद आपको मालूम हो ना हो, लेकिन मैं यहाँ मुझे जो पता है उसके अंदर से मैं आपको साझा करता हूँ कि जो ट्रेन आमने सामने आएगी तो अब एक्सीडेंट नहीं होगा। करीबन 3 किलोमीटर दूर से ही दोनों ट्रेन अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप की उन लोगों ने रडार टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो कभी एक्सीडेंट आमने सामने आने से भी नहीं होगी। कहने के लिए टेक्नोलॉजी अब है ना, कहने का बात यही है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे विश्व के अंदर करप्शन भी बंद हो जाएगा। और आने वाले भारत के अंदर हम सबको भी पता है कि भारत के अंदर अभी कितने गड्ढे पकड़े जा रहे हैं, 300 करोड़ अभी विश्व का सबसे बड़ा रेड है ये भारत के अंदर, 350 करोड़ प्लस पकड़े जा रहे हैं। ये सब आने वाले इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बंद हो जाने वाले हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और सब लोग आराम से सतयुग की तरह अपने अपनी जिंदगी जिएंगे। कहना ही बात वही है कि एस मुफारे सर ने ये सब टेक्नोलॉजी के जरिए से सब लोगों की जिंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए उन्होंने थाम लिया है। और उसके लिए ये हमारा बिजनेस है, तो इसके लिए हम सबको धैर्य रख के ऐसा नहीं सोचना है कि एप्पल कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, नहीं सोचना है। आएगा, जब भी आएगा, टाइम होगा, आएगा। और देखो, और एक लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक ही बोल देता हूँ, जितना आपके मन के अंदर अजंपा है, त्रास रहता है और उछल कूद रहती है मन के अंदर, निराशा, वो सब जितना आता है, डिप्रेशन, वो सब आता है ना, तो वो एक दिन थोड़े टाइम के लिए होता है और बाद में ये इतना क्योंकि आने वाला ये जो मैसेज है ना, वो अपना वो आने वाला दिन सुकून वाला, हैप्पीनेस वाला दिन आने के लिए है। इसलिए हमको ये अभी ऐसा होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, एप्पल्स नहीं आते, ये हो गया, वो हो गया, ये सब होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आने वाला कल अपने के लिए एकदम खूबसूरत होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रंजना बहन। थैंक यू हेमन भाई। मेरी आवाज आ रही है सर? यस ओके। आज का प्रेजेंटेशन संजय सर का भी काफी अच्छा था और हेमंत भाई ने भी बहुत अच्छी बातें कही। और रियल में हम लोग अभी टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे आने वाले समय में। और कहते हैं ना कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमारे एस सर तो उसके लिए जितना कर रहे हैं वो मतलब काबिले तारीफ है। और बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी के आगे भी एक होता है जो दुआ होती है। तो अभी हमारा फर्ज यही है कि हम एस के लिए दुआ करें और प्रार्थना करें कि हमारा जो भी काम के लिए वो इतनी मेहनत लगन से कर रहे हैं, वो चीज वो जल्दी से जल्दी पूरा कर पाए, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए। तो अभी हम सबों का यही है कि बस उन पे विश्वास बनाए रखें और प्रार्थना में उनको शामिल रखें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी और मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगी। आदित्य भाई,
आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। मैं आज बिजी हूँ मैम। सिस्टर जब भी मैं फ्री हुआ ना तो आते ही मैं ओके कुछ ओके 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 ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अभी मेरा माइंड ऑक्यूपाइड है कुछ नहीं। ओके, मैं सुकांति मैम का हैंड रेस देख रही हूँ। सुकांति मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आइए अपने सवाल